Our precious, precious brothers, sisters, and darling children, हमारे अति प्रिय और अनमोल भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, it's a great joy for us to pray to Jesus along with you for your miracle. ये बड़े आनंद की बात है कि आपके साथ मिलकर आपके चमत्कारों के लिए हम प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना कर सकें। We are in the midst of God's presence. हम परमेश्वर की उपस्थिति के मध्य में हैं। Now, together, whatever we ask in the name of Jesus, He will do it for you. और इस समय हम सब मिल करके जो कुछ भी यीशु के नाम में मांगेंगे, निश्चय ही वो उसे आपके लिए करेंगे। Our God says, Jesus says, whatever is impossible with man is possible with God. हमारा परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। You may be in an impossible situation. हो सकता है आप एक असंभव सी परिस्थिति में होंगे। Everything may have failed. सारी चीजें जिन पर आपका भरोसा था असफल हो गई हैं। But as we call upon the name of Jesus, लेकिन इस समय जब हम प्रभु यीशु के नाम को पुकारेंगे, Jesus, who was dead but rose up alive by the power of God, will resurrect you also in the same way. प्रभु यीशु मसीह जो कि मर गया था लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से पुनर्जीवित हो गया, वो आपको भी फिर से जीवित करेगा। You may be going through problems in life and you may be asking God questions after questions. हो सकता है कि आप जीवन में कई समस्याओं से गुजर रहे हों और आप परमेश्वर से एक के बाद एक प्रश्न भी कर रहे होंगे। Waiting for the Lord is so tough for us. परमेश्वर के लिए इंतजार करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। We may be thinking within ourselves, why God is not giving me answer? कई बार हम अपने आप में ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। Have I done anything wrong in my life? क्या मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जो गलत है? Likewise, David also cried to God and asked him 4 questions. वैसे ही दाऊद ने भी परमेश्वर को पुकारा और उसने परमेश्वर से 4 प्रश्न किए थे। As in Psalm 13, 1 and 2. जैसा कि हम भजन संहिता 13 और उसके वचन 1 और 2 में पाते हैं। He asked God, how long will you forget me forever, Lord? वो पूछता है, हे परमेश्वर, तू मुझे कब तक भूला रहेगा? क्या तू हमेशा के लिए मुझे भुला देगा? How long will you hide your face from me, Lord? प्रभु जी, तू कब तक अपने चेहरे को मुझसे इस तरह से छुपा करके रखेगा? How long should I have this sorrow in my heart, Lord? प्रभु जी, मैं कब तक अपने हृदय में इस दुख को लिए फिरूंगा? How long will my enemy triumph over me? और कब तक, हे परमेश्वर, मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत होंगे? But then at the end of chapter 13, he said, but then even in the midst of my problems, लेकिन उसके बाद 13वें अध्याय के अंत में वो ये कहता है कि मेरे संकट के बीच में भी I will sing the Lord's praise. मैं परमेश्वर की प्रशंसा और स्तुति के गीत गाऊंगा, For he has been good to me. क्योंकि वो मेरे लिए भला ठहरा है, उसने मेरे साथ भलाई की है। In the midst of the problem, David teaches us to pray. समस्याओं के बीच में हमें दाऊद ये सिखाता है कि हम प्रशंसा और प्रार्थना करें। David teaches us to remember God's goodness. दाऊद हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के भलाई को स्मरण रखें। That's why David said in Psalm 23, और इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद जो है ये कहता है, The Lord is my shepherd and I shall not be in want. यहोवा जो है मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी किसी भी बात की घटी ना होगी। When we pray to God, we will lose nothing, dear friends. मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं। The Bible also says David recovered all. बाइबल हमें ये भी बताती है कि दाऊद ने जो खोया था वो सब उसने वापस पाया। Whatever David
lost in his life, he got back everything. जो कुछ भी दाऊद ने अपने जीवन में खोया, उन सारी चीजों को उसने वापस अपने जीवन में पाया। And not only that, the Lord made him ruler over Israel. और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा बनाया। And not only that, he led him and guided him to lead his people and his life. और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को सिखाया कि वो अपने और अपने पूरे प्रजा की अगुवाई करे। And he will make us to walk with our heads held high. और परमेश्वर ऐसा करेगा कि हम अपने सिरों को ऊंचा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। Today, let the salvation come to your house. आज आपके परिवार में परमेश्वर के उस उद्धार को आने दें। Today, stand still and see the salvation of God. आज के दिन शांत होकर खड़े रहें और परमेश्वर के छुटकारे के कार्य को देखें। Today, the Lord is going to set you free and make you to enjoy the blessings of God. आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है और आपको उसकी आशीषों का वो आनंद भी लेने देगा। He will cause you to ride on the heights of the inheritance of Jacob. और वो ऐसा करेगा कि आप याकूब की जो मिरास है उसके ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने भी पाएंगे। Hallelujah. Let it be so in your life. हालेलुया, आपके जीवन में ऐसा ही हो।